Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 4A, B and C. Now student, today let me start our next exercise 4D. In this exercise student, what they give you, estimate the sum. हमें क्या करना है, जो ये सम दे रखा है उसको एस्टिमेट करना है सम को, एंड डिफरेंस, जहाँ डिफरेंस दे रखा है वहाँ डिफरेंस को एस्टिमेट करेंगे इन योर नोटबुक बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू. जो हमारी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे. ठीक है, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ हमें दे रखा है 12,346, तो ये देखो 12,000 है ना, तो 12,000 उसके बाद हम देख लेंगे जो 12,000 है ये किसके नियर बाई है. ठीक है, तो 1 के जस्ट पीछे देखेंगे हम क्या है 2, जो 5 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ इनके प्लेस पे क्या हो जाएगी 0. इस तरह के सम हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले हमें एस्टिमेट करना है इस सम का. तो एक्चुअल सम जो होगा, एक्चुअल सम, तो इस सम को हम किस तरह से करेंगे, पहले हमें लिखना होगा एक्चुअल सम. एक्चुअल सम में जो हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इस स्टेटमेंट को लिख देना है 12,346 एंड 43,872. इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है. ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे 6 and 2 8, 7 4 11 का 1, देन 1 कैरी, 8 and 3 11 and 1 12, 1 कैरी, 3 2 5 and 1 6, 4 and 1 5. ये क्या आई है हमारी एक्चुअल वैल्यू, जो हमारा क्या था, एक्चुअल सम था. अब हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड. अब हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है, तो एस्टिमेट हम करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1 है ना, या मतलब कौन सा प्लेस है, 10,000 प्लेस है. 10,000 के जस्ट हम पीछे देखेंगे कि जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी 5 से कम है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएंगी. 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 5 से कम है ना, तो ये तो सेम रह जाएगी. इसके पीछे जितने नंबर है उतनी 0, तो 4 0. अब 4 है, 4 के जस्ट पीछे देखा हमने 3 भी 5 से कम है, तो 4 हमने सेम लिख दिया और उसके पीछे 4 0. अब हमें इनको ऐड कर देना है, 0 0 ऐड करेंगे सेम, 4 and 1 5, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 50,000. दिस इज़ अवर एस्टिमेटेड सम. इसी तरह से हमें इन समों को भी करना है, ये वैल्यू ये वैल्यू. अब मैं आपको एक डिफरेंस वाला करवा देती हूँ. डिफरेंस में से मैं आपको पार्ट डी या ई करवा देती हूँ. ई करवा देती हूँ क्योंकि डी में देखो ये भी जस्ट 5 से छोटे हैं ना, एक मैं आपको 5 या 5 से बड़ी वाली वैल्यू करवा देती हूँ. ठीक है, तो ई वाला पार्ट करते हैं. ई वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 95324 एंड 84396, 84396. क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस करना है. डिफरेंस करना है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पहले हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हमने 2 से 1 कैरी कर लिया, यहाँ 1 रह गया. 14 में से 6 आउट हुए, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी 8. अब 1 में से 9 भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम इससे 1 बोरो करते हैं, तो यहाँ पे रह गया हमारा 2, ये हो गया 11. 11 में से 9 आउट हुए 2, अब 2 में से 3 नहीं जाएंगे, इससे हमने 1 बोरो किया, 4 रह गया. 12 में से 3 आउट हुए 9, 4 में से 4 0, 9 में से 8, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. अब हमें क्या करना है, जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू थी, अब हम उसको सॉल्व करेंगे. जैसे हमने किया था, एक्चुअल डिफरेंस है, ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, तो जस्ट 9 के जस्ट पीछे देखा हमने 5 है, जो 5 है यहाँ पे पीछे 4 प्लेस पे तो 0 हो जाएगा, बट ये अगर यहाँ 5 दे रखा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब जैसे ये है 8 के जस्ट पीछे 4 है, तो ये तो हमारा क्या रह जाएगा, सेम 0 आ जाएंगी. 8 के जस्ट पीछे 5 से छोटी वैल्यू है, तो ये 8 हमारा सेम आ जाएगा. अब क्या करें, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 8, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 20,000. I hope student you understand question number first and second. Now, sorry, first. Now student,
सेकंड क्वेश्चन, एस्टिमेट द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट दे रखा है, एस्टिमेट लगाना है प्रोडक्ट का ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें नंबर दे रखे हैं। तो देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद आप इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल देना। बाकी इन्होंने दे नहीं रखा है कि हमें एक्चुअल भी निकालना है, आप डायरेक्ट इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो हम सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले जो हमें गिवन वैल्यू है यही सेम हम इस वैल्यू को राइट करेंगे। तो क्या दिया है इन्होंने, 33,875 मल्टीप्लाई बाई 65। अब वही देखेंगे हम, हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो हाईएस्ट हमारा नंबर 3 है और उसके जस्ट पीछे 4 नंबर है, तो पहले हम 4 नंबर के लिए 40 लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसके जस्ट पीछे हमारा क्या है, 3 दे रखा है जो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो अगला नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ 6 के पीछे 1 वर्ड है तो 10 आ जाएगी। अब लेकिन जो ये 1 वर्ड है ये हमारा 5 है, 5 है, 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे 70। अब 1 2 3 4 यहाँ है और 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 लगा देंगे। ठीक है, एंड 7 3 जा 21, दिस विल बी योर आंसर। इसमें से भी मैं आपको एक पार्ट और करवा देती हूँ, एक पार्ट हम कर लेते हैं ई वाला। ई में क्या दिया गया है हमें, 77511 मल्टीप्लाई 532। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है हमें। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब पीछे 4 वर्ड हैं तो 40 लगा लो। अब आगे 7 है और 7 के जस्ट पीछे 5 से बड़ी वैल्यू है 7, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 मल्टीप्लाई में 532। तो 5 के पीछे कितने वर्ड हैं, 2, तो 20। लेकिन जो सेकंड वर्ड है ना, 5 के जस्ट पीछे जो वर्ड है वो 5 से छोटा है, तो ये नंबर हमारा सेम रह जाएगा। तो अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 काउंट करो, 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6। ठीक है, एंड 5 8 जा 40, दिस विल बी योर आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स को करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एस्टिमेट द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, हमें एस्टिमेट निकालना है, लगा के क्वोशिएंट निकालना है। तो इसी तरह से पहले हम कोई भी एक सम ले लेते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो। मैं आपको एक 2 डिजिट का ईजी है, हो जाएगा, मैं आपको 3 डिजिट, एक 2 डिजिट का करवा देती हूँ, एक 3 का करवा देती हूँ। तो देखिए हम कैसे करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है हमें थर्ड के ए पार्ट में, 2 6 5 8 और इसको डिवाइड करना है 27 से। तो ये देखो जो सबसे पहले नंबर है उसके जस्ट पीछे 3 वर्ड हैं, तो हमने यहाँ पे 30 लगा दी भाई। अब देखा 2 के जस्ट पीछे जो वर्ड है वो 6 है, वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इट मीन्स इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, 3 आ गया। डिवाइड करना है 27 से, 27 किसके नियर बाई है, ये जस्ट 30 के नियर बाई है। ठीक है, या फिर यूँ देख लेंगे 1 वर्ड है उसकी 0 और ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब इनको डिवाइड करते हैं, 3000 है और 30 से डिवाइड करना है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई है, तो वैल्यू कितनी बच गई हमारी, 300/10। इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको अब इसको इस तरह से डिवाइड करके दिखा देना, 3 की 300 से 3 बन जा 3, माइनस किया तो 0 उतारी, नहीं गया 0, देन अगेन 0, तो 100 वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है, 100 विल बी योर आंसर। अब कोई भी एक पार्ट और करवा देती हूँ, चलो मैं आपको इसका बी ही करवा देती हूँ। बी में क्या दिया गया है हमें, 7 6 2 2 1 डिवाइड में 2 5 6, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसी तरह से हमें इसको एस्टिमेट लगाना है, 1 2 3 4 7, इधर 6 जो है 5 से बड़ा है तो इसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे, ये 8 हो गया। डिवाइड में 2 5 6, तो पीछे वाली 2 डिजिट के लिए ये 5 है तो इसमें 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, 300 आ गया। अब देखो 20 यहाँ है तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, बच गया हमारा 800 से 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 6 जा 18, अगेन हमारा 2 बच गया, फिर ये 0 उतार ली। ठीक है, 6 जा 18। अब क्या है, जो हमारी वैल्यू है वो इसी तरह से चलती जाएगी। हमारा जो क्वोशिएंट है वो आ गया 266 एंड रिमाइंडर कितना आ गया है, जो हमारे रिमाइंडर बचा है 2। ठीक है, इस तरह से हमें इन समों को करना है। नेक्स्ट सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
ए रेफ्रिजरेटर कोस्ट, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी कोस्ट है 23,050, मिक्सर ग्राइंडर कोस्ट 2,440 एंड टी मेकर कोस्ट ₹995. फाइंड द टोटल एस्टिमेट कोस्ट ऑफ ऑल 3 आइटम. एस्टिमेट आइटम निकालने हैं. तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर कोस्ट. सो हम इस तरह लिख लेंगे रेफ्रिजरेटर कोस्ट दिस, मिक्सर ग्राइंडर कोस्ट दिस एंड टी मेकर कोस्ट दिस. अब एस्टिमेट लगाना है हमें इनका, अकॉर्डिंग टू हायर पावर निकालेंगे. तो देखो यहाँ पे 23,050 है, तो ये किसके नियर बाई है, 2 यहाँ 5 से जस्ट छोटा है, तो ये पीछे फॉरवर्ड है तो 40 लगा देंगे एंड देन हेयर 2,2400, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 2000. इसी तरह से ये आ जाएगा हमारा 1000 और इनका टोटल कर देंगे तो 0 0 0 2 and 1 3 एंड देन 23,000 क्या आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए. वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, हिंट दे रखा है कि इसको हमें एस्टिमेट निकालना है जो नियरेस्ट 100. सो ये हमने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग कर दिया, जैसे हम प्रीवियस समय करते आ रहे थे. नियरेस्ट 100 करना है तो हमें 100th प्लेस देखना होगा. तो यहाँ पे 100th प्लेस पे क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे 100th प्लेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे. तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा 23 सेम रह जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा. ठीक है, ये 100th प्लेस पे क्या है हमारा यहाँ पे 4 है. ठीक है, और उसके जस्ट पीछे 40 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा 2 4 0 0. 5 है यहाँ पे 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और ये है 955, तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा 1000. तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा भाई, सॉरी 1000 प्लेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा इस अकॉर्डिंग. तो अब देखो 100 प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी ये 0 0 0 2 3 and 2 5 and 1 6 एंड दिस 26,000 आंसर आ जाएगा. ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू हायर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आंसर ये होता, और 100th राउंडिंग 100th के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. In the fifth question, what they give you, estimate how much is 72952 more than this. कि estimate लगाना है कि ये हमारा यहाँ इस कितना ज़्यादा है. तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, वैल्यू हमने लिख दी 72952 एंड 42670. डिफरेंस निकालना है ना, पहले इसका एस्टिमेट निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू निकालेंगे. पीछे 4 डिजिट हैं तो 40, जस्ट इसके जस्ट पहले वाली डिजिट 5 से छोटी है तो सेम. इसी तरह से पीछे 4 डिजिट है तो 40, और इसे जस्ट पहले पीछे वाली जो डिजिट है वो 5 से कम है तो सेम. सब्ट्रैक्ट कर दो, एस्टिमेटिंग वैल्यू आ जाएगी 30,000. ओनली दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन ₹3548 पर्सन. इतने पर पर्सन की इतनी क्या थी एयर फेयर की, मतलब टिकट थी. देर आर पैसेंजर 249 पैसेंजर हैं इन अ प्लेन. एक प्लेन के अंदर हमें एस्टिमेट लगाना है पैसेंजर ट्रैवलिंग का. ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस वैल्यू से इस वैल्यू का एस्टिमेट लगा के इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हम लिख देंगे एयर फेयर फ्रॉम एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज इक्वल टू दिस रुपीज़. 1 पर्सन की आ जाएगी ना, एयर फेयर फॉर 1 पर्सन इज दिस एंड 249 पर्सन इज कितनी हो जाएगी दिस मल्टीप्लाई विद दिस, और एस्टिमेट लगा के इसको सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट है ₹30410 इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल ट्रिप. स्कूल ट्रिप के लिए इतने कलेक्ट किए गए हैं. ईच स्टूडेंट पेड, एक बच्चे ने इतने दिए हैं. फाइंड आउट अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट. तो इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कलेक्शन इज दिस एंड 1 स्टूडेंट पेड दिस, देन total student, find out of about how many students. So total students paid for the trip, this value divide with this. Understand? So I hope student you all understand this exercise. You will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.